हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप लैंग्वेज पार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं जिनका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, यानी उनको हिंदी में कैसे लिखा जाता है और उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, ये हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट का मतलब, वैसे इसको इंग्लिश में और क्या कहा जाता है? एक्सपेडाइट का मतलब होता है क्विकली, स्पीड अप करना। तो एक्सपेडाइट, क्विकली, स्पीड अप, तो इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? जल्दी करना, यानी शीघ्र। शीघ्र, जल्दी भी कह सकते हैं, बट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इसके लिए एक्सपेडाइट, शीघ्र वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सेकंड वर्ड है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करना, जैसे किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, तो यानी किसी भी इवेंट को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित भी कह सकते हैं, किसी इवेंट की व्यवस्था करना भी कह सकते हैं। तो इसको ध्यान से स्पेलिंग देखिए। व्यवस्था, व्यवस्था करना भी कह सकते हैं, या फिर व्यवस्थित भी कह सकते हैं। ठीक है जी, व्यवस्था भी कह सकते हैं, व्यवस्थित करना भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है काकस। काकस जनरली वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में भी, काकस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का काकस यानी एनिमल्स के शव, जानवरों के शव। काकस यानी शव, जो डेड बॉडीज होती हैं, जानवरों के शव, काकस। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? जो डायरेक्शंस देता है, निर्देश देता है, तो डायरेक्टर को बोला जाएगा निर्देशक। तो डायरेक्टर को निर्देशक भी कहा जा सकता है, प्रबंधक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड, जैसे इसको यूज़ किया जाता है, दिस टास्क इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मतलब ये टास्क जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, यानी परे है। परे है, मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है। ठीक है, तो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस यानी मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है। नेक्स्ट वर्ड मैनेज। मैनेज यानी किसी चीज़ को मैनेज करना, प्रबंध करना, किसी चीज़ का प्रबंध करना। प्रबंध वर्ड हम ऊपर भी देख चुके हैं, कैसे डायरेक्टर को प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, तो मैनेज यानी प्रबंध करना। प्रबंध को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से करेक्ट है, प्रबंध, प्रबंध। ठीक है, नेक्स्ट है नीड। आई एम इन नीड ऑफ दिस बुक। मुझे इस बुक की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो नीड यानी ज़रूरत। डिलेड, डिले करना यानी देरी करना। ठीक है, तो इसको हम देरी करना भी कह सकते हैं। उससे भी बेटर वर्ड है, इसको अगर हम लिखे विलंब करना। ठीक है, देरी करना या विलंब करना। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन। जैसे किसी भी चीज़ की एडिक्शन लगना, अल्कोहल की एडिक्शन लगना, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल, यानी कि वो अल्कोहल की उसको लत लगी है, लत। एडिक्शन यानी लत। नेक्स्ट वर्ड है लीक। लीक को बोला जाता है रिसाव। रिसाव कह सकते हैं, रिसना कह सकते हैं। जैसे छत लीक हो रही है, तो छत में से रिसाव हो रहा है, या छत रिस रही है। ठीक है, तो लीकेज ऑफ रूफ यानी छत में से रिसाव हो रहा है, तो लीकेज, रिसाव। तो इस तरह हमारे पहले 10 वर्ड्स हो चुके हैं। अगले 10 वर्ड्स को देखते हैं।
अरेस्ट, अरेस्ट को कहा जाता है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करना, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड, तो उसको गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है? जो कंप्लेंट करता है। तो कंप्लेंट यानी शिकायत, तो कंप्लेनेंट यानी शिकायत करता, शिकायत करने वाला, शिकायत करता। नेक्स्ट वर्ड है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है, इसको आपने देखा होगा जनरली, अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सोशल मीडिया को इसी तरह से लिखा होता है, सोशल मीडिया। पर अगर हम एप्रोप्रिएट वर्ड देखें तो वो सोशल को हम सामाजिक कहते हैं, सामाजिक कहा जाता है। तो अगर आप सामाजिक मीडिया कहे तो वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट वर्ड है क्राइम। क्राइम, अपराध। ही कमिटेड दैट क्राइम, तो उसने ये अपराध किया। नेक्स्ट वर्ड है सबमिट। सबमिट करना, जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, तो जनरली हम यही बोलते हैं मैंने अपनी एप्लीकेशन जमा कराई, तो इसको जमा कराना भी कह सकते हैं, जमा करना कह सकते हैं, या फिर इससे भी बेटर वर्ड है प्रस्तुत करना। ये ज़्यादा बेटर वर्ड है, प्रस्तुत। नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनल। अगर क्राइम अपराध होता है तो क्रिमिनल कौन होगा? अपराध करने वाला, अपराधी। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज डिबेट। जैसे डिबेट ऑन सोशल इश्यूज, ठीक है, सामाजिक मुद्दों पे बहस। डिबेट यानी बहस, बहस। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। जैसे डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, तो डिस्प्यूट को क्या कहेंगे? विवाद, दो पार्टियों के बीच का विवाद, डिस्प्यूट यानी विवाद। नेक्स्ट वर्ड है सीक। आई सीक योर परमिशन। मैं आपकी परमिशन मांगता हूँ, यानी मांगना। सीक, मांगना। नेक्स्ट वर्ड इज रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाना यानी बंधन, बंधन लगाना, किसी को बांधना। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन यानी बंधन। तो इसके साथ हमारे अगले 10 वर्ड्स भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 10 वर्ड्स। इंजर्ड। इंजर्ड, इंजर्ड मतलब कोई पर्सन को इंजरी हुई है, यानी कोई पर्सन घायल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन को बोला जाता है विस्फोट, विस्फोट। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है कॉप्स। कॉप्स को बोला जाता है, ये तो मोस्टली सबको पता ही होता है, एक बार इसके स्पेलिंग देख लीजिए। कॉप्स यानी पुलिस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंडेड। जैसे ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज ड्यूटी, तो उसको उसकी ड्यूटी से क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज बैन। प्रतिबंध। जैसे प्लास्टिक इज बैंड इन दिस एरिया, तो प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया गया है। सॉल्यूशन, समाधान, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन यानी समाधान। इनकन्वीनियंस, असुविधा। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कहीं रास्ते में अगर रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही, डिगिंग हो रही है, तो वहाँ पे बोर्ड लिखा होता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, तो इनकन्वीनियंस यानी असुविधा, इनकन्वीनियंस यानी असुविधा। नेक्स्ट वर्ड इज रिलीफ। रिलीफ, राहत।
अगर कहीं पे फ्लड आया है तो बोला जाता है कि रिलीफ मटेरियल हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर फ्लड एरिया, तो उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई। ठीक है, तो रिलीफ यानी राहत। यूज़ उपयोग, यूज़ को बोला जाता है उपयोग। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनर। ऑनर करना यानी सम्मान देना, सम्मान करना, सम्मान करना। तो इसके साथ हमारे 30 के 30 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फर्दर इस तरह की और वीडियोस देखने को मिले और आपको हेल्प मिल सके आपके लैंग्वेज के पेपर को तैयार करने में। थैंक्स अ लॉट।